हाँ तो बच्चों, न्यूमेरिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल क्लास करेंगे। नेवर माइंड, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैं साथ साथ नहीं करवा पाया या आपकी समझ नहीं आते वो अभी डिस्कस करते हैं। स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। देखिए, 2 point charges, 2 point charges experience a force नहीं आई ठीक था। जस्ट मैं बता रहा हूं तुम मुझे कितना इरिटेट करते हो। 2 point charges experience a force F, स्पेलिंग बताऊं? Okay, capital F. If instead of the point charges, if instead of the point charges, conducting spheres are used, conducting spheres are used, find the force between them. बेटा पीट दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन को सोच, एकदम आंसर पे मत जंप कर। ठीक, आंसर पे जंप तुम्हें कब करना है? जब तुम्हारा एग्जाम हो, नीट या जेई जो भी दे रहे हो, दोनों तुम्हारी मर्जी। सोच, मैंने कंडक्टिंग स्फेयर बोला तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में चेंज होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऑफ कोर्स आपने अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब में आपने स्फेयर्स लिए थे, लेकिन उस टाइम पे कुछ कंडीशन नहीं दे रखी थी। तो करें स्टार्ट। आइए देखें, सबसे पहले मेरे पास पॉइंट चार्जेस हैं Q एंड Q सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस R। तो फोर्स कितनी होगी? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट, अब मेरे पास इतना ही सेपरेशन है दोनों के बीच में, लेकिन इस बार इंस्टेड ऑफ द पॉइंट चार्जेस दीज आर स्फीयर्स। अब बच्चों, लेट जस्ट से Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, लाइक चार्जेस। ये स्फीयर अकेला रखा हुआ है तो इस पे चार्ज ऐसे होगा। ये स्फीयर अकेला रखा हुआ है, इस पे चार्ज ऐसे रखा हुआ है। दोनों स्फीयर पास पास हैं, रिपेल करेंगे, इंडक्शन होगा, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज रिपल्शन होगा। इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को भगाएगा, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को भगाएगा, एंड दीज आर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स पे चार्ज मूव हो सकता है। तो क्या होगा यहां पे? इसका पॉजिटिव मैक्सिमम जितना दूर जा सकता है उतना दूर चला जाएगा। सेम गोज फॉर दिस वन, इसका पॉजिटिव जितना दूर जा सकता है उतना दूर चला जाएगा। क्या अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है? तो क्या मैं एक स्फीयर को पार्टिकल मान सकता हूं? नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म गया। तुमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, एक ऐसा पॉइंट जहां सारा मास माना जा सकता है। सेम गोज फॉर सेंटर ऑफ चार्ज, एक ऐसा पॉइंट जहां सारा चार्ज कंसंट्रेटेड होगा। जितना ज्यादा हैवी मास होगा किसी पॉइंट पे, सेंटर ऑफ मास उसके जितना पास होगा। सेम गोज फॉर दिस वन। ये मेरे पास एक स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ चार्ज बीच में होगा क्या? क्यों नहीं? थोड़ा लेफ्ट साइड। तो यहां क्या होगा इसका? CQ, सेंटर ऑफ चार्ज। कोई प्रॉब्लम? इसका सेंटर ऑफ चार्ज कितने? दसो मैनू। यहां कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ चार्ज। अब अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लगाऊं K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स का स्क्वायर, तो क्या दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है? एग्जैक्टली। इस केस में द इफेक्टिव डिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड। EFF, इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एनीवन, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो फोर्स, so force between spheres is less than F. ओके, हाँ बिडू, आंसर क्या बोल रहा था? नहीं, तू तो इक्वल बोल रहा था। चल ठीक है, शाबाश बोलने के लिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान दिया करो। अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है ना तो उसका आंसर सीधा नहीं आएगा, क्योंकि सीधा तो मतलब नहीं पूछता।
और मैं आगे फिर ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आंसर सीधा आएगा ताकि तुम्हें आदत हो जाए। तो वही तो मैंने कंडीशन दी थी। हाँ बच्चों, अब एक चीज देखिए, ये वाली चीज आपने देखी है कि आपके पास स्फीयर्स थे लेकिन फोर्स का फॉर्मूला हमने k(q1q2/r² लगाया था। अब एक चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड बॉडी? पार्टिकल का साइज नेग्लिजिबल होता है, बॉडी का बड़ा होता है। कौन डिसाइड करता है? डिस्टेंस। इफ r is much greater than size of sphere, then spheres को क्या मान सकते हो? पॉइंट्स। बात आई समझ में? तो इससे पहले मैंने कभी इंडक्शन दिखाई नहीं तुम्हें स्फीयर्स पे, लेकिन होती थी। तो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उन सब क्वेश्चंस में डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स वाज लार्ज। या नेक्स्ट टाइम अगर तुम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करो तो तुम खुद पढ़ोगे स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये गलती दोबारा तो नहीं होगी ना? ठीक है, कुछ ना बोला जाए तो तुम जैसे k(q1q2/r² लेके चलते हो वैसे ही चलते रहना। अब आइए, ये तो था किसके लिए? लाइक चार्जेस के लिए। अब नेक्स्ट है हेट चार्जेस। कोई बात नहीं, जाने दो। अनलाइक चार्जेस, कंडीशन q1 q2 प्रोडक्ट लेस देन 0 नेगेटिव होगा। मुझे लगा चॉकलेट खा रही थी, क्यों नहीं खा रही? क्यों नहीं है? तो दूसरी क्यों नहीं लाई? तीसरी ले आती। दांत टूटने से बेटर है दांत खराब हो जाना। देखो बच्चों, एक दिन तो दांत टूटना ही है, क्यों ना उससे पहले दांत खराब कर लिए जाए। तुम लोगों का ना बचपन मेरे को समझ में नहीं आता। सुबह पढ़ते हो, शाम को पढ़ते हो, पूरे दिन टीवी देखते रहते हो या रील्स वगैरह देखते रहते हो, फिर पेरेंट्स से डांट भी खाते हो कि पढ़ते नहीं हो। ठीक, पूरे दिन पढ़ रहे हो, पेरेंट्स उसी टाइम एंटर करेंगे जब तुमने फोन टच किया। ठीक, क्योंकि तुम फोन ही 24 घंटे चलाते रहते हो तो पेरेंट्स तो जब ही एंटर करेंगे। ठीक है, दया आती है तुम्हारी जनरेशन। एक हमारी जनरेशन थी, पापा जैसे ही सोने लग गए टीवी चला लिया, पूरी कोशिश उनके बाहर जाते टीवी चला लिया, आने से पहले बंद कर दिया। लेकिन वो सीआईडी वाला गेम खेलते रहते थे कि आने के बाद एक बार टीवी पे हाथ रख के देख लिया गर्म है या नहीं है। उन्हें भी पता चल जाता था। ठीक है, तो वो जितने मेथड निकालते थे हम उतने उनके सॉल्यूशन निकालते थे। ऐसे ही बचपन निकल गया। आज की जनरेशन थोड़ी बदल गई, हर रूम में टीवी है और कोई टीवी देखना पसंद नहीं करता। कोई नहीं बच्चों, इट्स ओके। एक हमारे पेरेंट्स थे, हम डरते थे पीटीएम में ना आ जाएं। एक आज के पेरेंट्स हैं, आते और बोलते हैं प्लीज हमारे बच्चे को मत बताना हम आए थे, वो गुस्से में आ जाएगा। मैं यार, कहाँ से आते हैं ऐसे पेरेंट्स? ठीक है, अभी भी टाइम है, पेरेंट्स अडॉप्ट कर लो। ठीक है, ओके। हाँ भाई, वापस आइए। अगर चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव है, अनलाइक चार्जेस, तो लेट जस्ट से एक पे चार्ज पॉजिटिव होगा, एक पे नेगेटिव होगा। तो अगेन अगर ये चार्जेस आइसोलेटेड होते तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता, बट दीज आर नॉट आइसोलेटेड। तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, मैक्सिमम यहाँ कंसेंट्रेट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास आएगा। तो यहाँ क्या है? सी क्यू, और यहाँ कहीं इसका सी क्यू। तो बच्चों बताओ इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हुआ? इफेक्टिव डिस्टेंस अगर साडा कम हैगा तो साडी फोर्स, साडा फोर्स नहीं साडी फोर्स, साडा फोर्स होता है। वो मैं क्या है गया साडी फोर्स होती है, फोर्स इज फीमेल। और खोते तेन इन्ना नहीं पता फोर्स की होती है, फोर्स हीरो होंडी है। ओके, मुंडा है तो हीरो होंदा है, मुंडी है कुड़ी होंदा है, मुंडी क्यों होंदा है? जे कुड़ी होंदा है तो कूड़ा क्यों नहीं होंदा है? ठीक है, अब कुड़ी कुड़े दे नाल नहीं जा सकती, मुंडा अपनी मुंडी नहीं घुमा सकता। हाँ, कुड़ी कूड़ा ना फैला। हाँ, आइए
ठीक। 3 साल था पंजाब में, मैंने पंजाबी आंदी है नहीं आंदी है 3 साल पंजाब में था, उन्होंने फिर निकाल दिया कि बेटा जा हमारी भी खराब हो रही है कोई नहीं आएगी, काफी स्वीट लैंग्वेज है, सीख सकते हो। ओके, नोट किया? तो बच्चों यहां फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स बिटवीन स्फीयर्स ग्रेटर देन एफ। पॉइंट आया समझ? तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे प्लीज नेक्स्ट टाइम नजर रखना, ठीक है? ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, स्टार्टिंग में समझाए जा सकते थे, लेकिन एक कॉमन सेंस होती है जिसे डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ भाई, एक सोप बबल पे चार्ज देंगे तो साइज इंक्रीज हो जाएगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? देखो तुम्हारे पास एक बबल है, बबल को कोई भी चार्ज दे दो तो वो खुद से रिपेल होगा। हर चीज रिपल्शन कम करवाना चाहती है, तो उसकी वजह से साइज क्या होगा, इंक्रीज। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा तुमने लिया। तो एक पॉइंट लिख लो, द साइज ऑफ अ स्फेरिकल बबलू, ठीक है बबली लिख ले, लास्ट में ये आ रहा है। द साइज ऑफ अ स्फेरिकल बबल increases on charging it, increases on charging it। अगर आप किसी भी बबल को चार्ज कर दो तो उसका साइज बढ़ जाता है, कंडीशन हटना नहीं चाहिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं नीट के। स्टार्ट करने से पहले आई होप आपके बेसिक मैथ अच्छे हों, लेकिन उसके मुझे कोई नीड नहीं है, एक बेसिक सी फिजिक्स। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन सुना है? कंडीशन एक्सेलरेशन की वैल्यू एंड डायरेक्शन कांस्टेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन उनके लिए वैलिड होता है। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस, तीसरी चौथा आई होप आपको इसका आइडिया हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। पांचवी इक्वेशन शाबाश, s इज इक्वल टू, छठी इक्वेशन देखिए हमारे पास वास्तुशास्त्र 5 हैं, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। अगर मैं इस इक्वेशन को छोड़ दूं, ये इक्वेशन किससे आई है, सेकंड से आती है। तो हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल हैं, ध्यान से देखो। v इज इक्वल टू यू ए टी, 4 s u a t, बात आई? हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल हैं, या मैं सीधा से कह सकता हूं एक टाइम पे एक वेरिएबल मिसिंग है। जैसे पहली इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं है, दूसरी इक्वेशन में फाइनल स्पीड नहीं है, तीसरी इक्वेशन में टाइम नहीं है, पांचवी इक्वेशन मेरे को इसलिए सही लगती है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक, तो बिना एक्सेलरेशन के भी निकल सकता है। इसमें इनिशियल स्पीड नहीं है। ये बातें आई समझ? तो आपको ये इक्वेशंस थोड़ी सी रटी हुई होनी चाहिए। जो काइनेमेटिक्स के चैप्टर हैं पहले दो, मोशन, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, इनसे क्वेश्चन नहीं आते। ये आगे वाले चैप्टर्स में मिक्स्ड क्वेश्चन बनाने के लिए यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना। अब वापस आइए, देखिए फिर आई होप आपको याद हो प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। ठीक, मेरे पास यहां पे लेट जस्ट से ग्राउंड है, मैंने एक बॉडी को थ्रो किया, तो एक्सेलरेशन माइनस जी। मैंने बॉडी को थ्रो किया यू स्पीड से, बॉडी ऊपर जाएगी, रुकेगी, वो यहीं से वापस आ जाएगी, कोई डाउट? यू से फेंका था, यू से वापस आएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। यहाँ इनिशियल स्पीड है, फाइनल 0, यहाँ इनिशियल 0 है, फाइनल उतनी ही है। ये बातें याद आई? ठीक, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री था, ये जाते टाइम मैच कर रहा है तो आते टाइम मैच करेगा। ठीक, तो
इससे हमारे कई क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। करें स्टार्ट? क्वेश्चन लिखिए। हमारे पास एक क्वेश्चन है नीट 2018 का, ठीक है, ये क्वेश्चन है नीट 2018। तो मैं मेन डेटा लिखवा रहा हूं, तुम क्वेश्चन पे ध्यान देना प्लीज, ठीक है। लिखिए, अ कार with QM, आपके पास एक कार है, चार्ज क्यू है, मास m है, टॉय कार है, एक्चुअल कार नहीं है, ठीक। experiences force in E electric field, लिखा? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब its velocity increases मूड नहीं था आने का? नहीं था ना? नहीं था, वही तो मैं कह रहा हूं। कोई बात नहीं बच्चे, मेरा ही मूड नहीं होता आने का, पापी पेट के लिए आना पड़ता है। पेट इतना पापी हो गया, फूला नहीं समा रहा। कोई नहीं बच्चे, आए तो सही। ओके, आइए, बकवास बाद में करेंगे। इट्स स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। लिखा? नेक्स्ट, at 1 second direction of E electric field, direction of E is reversed for next 2 seconds, लिखा? find average speed and average velocity, find average speed and average velocity in first 3 seconds। आई होप आपने ये क्वेश्चन देख रखा हो। बालकों, इट्स ओके। कितनों का हुआ फिर ये? सब ने देख रखा है, किया किसी ने नहीं? हाँ, समझ आ गया, बढ़िया। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर आपने ये पहले से देख लिया, फिर मैं इसे समझा रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन और भी डिफरेंट सेंस में आ सकते हैं, यही प्रीवियस ईयर का पर्पज है। बंद कर दे बेटा उस असाइनमेंट को, मैं सारी चीजें लिखवा दूंगा, मुझे तुम्हारा पूरा यहाँ ध्यान चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं, ठीक है। अदरवाइज बुक से खोल के करवा देता, वहीं के वहीं हो जाता। अपने हाथ से लिखने से फर्क पड़ता है, बुक वगैरह देख लेना। एमबीबीएस वालों की राइटिंग क्यों खराब होती है? एनीवन? लिख लिख के याद करना पड़ता है, एक टाइम के बाद उन्हें सेंस नहीं लगती इस चीज की कि हाँ भाई अच्छे से लिखो, बुरे से लिखो, उन्हें बस जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है। इतना सारा मेंटल टॉर्चर वगैरह, तो थोड़ा प्लीज आदत डालो। तुम टेक्निकली फुल ऑनलाइन जनरेशन नहीं हो, तुम्हें अभी भी बुक्स वगैरह से ही पढ़ने की आदत है इंस्टेड ऑफ मोबाइल वगैरह। आइए स्टार्ट करते हैं, जितना तुम्हारे समझ में आया उतना हेल्प करवाओ। टाइम की वैल्यू 0, मैंने एक स्टॉप वॉच ली, उसे स्टार्ट कर दिया। इनिशियली मेरे पास एक टॉय कार है, इस पे चार्ज क्यू है, ठीक। लेट जस्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, किसी भी डायरेक्शन में हो, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी, उसी साइड मूव करेगा। एंड लेट जस्ट से पॉजिटिव चार्ज है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बच्चों, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की, इस पे फोर्स लगेगी, ठीक। तो ये आगे चलने लग गया, चलते चलते टाइम हुआ 1 सेकेंड, ये यहां पहुंचा, इसकी स्पीड कितनी होगी?
6 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट किसी पे यहाँ तक? तो हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की, एक बॉडी 6 की स्पीड पिक कर लेती है 1 सेकंड में। यहां तक सबको समझ में आया? अब जैसे ही, नहीं पहले क्वेश्चन समझो, मैं अप्रोच समझा रहा हूं, आंसर नहीं। फिर जैसे ही 1 सेकंड हुई, आपके चुल हुई और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, क्या रुक जाएगा ये यहीं पे? क्यों नहीं? तो अब देखो, अब तुम्हें कॉमन सेंस से पता है ये आगे जा रहा है लेकिन फोर्स पीछे लगेगी, तो ये रिटार्ड करेगा, इसकी स्पीड कम होगी। देखो, क्या मैंने फोर्स चेंज की? मैग्नीट्यूड नहीं। टाइम चेंज नहीं। कॉमन सेंस लगाओ, 0 से 6 1 सेकंड, तो 6 से 0 1 सेकंड। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री यही तो है, बताइए समझ। तो ये यहां तक चलेगा और टाइम की वैल्यू क्या हो गई? 2 सेकंड, और यहां पे आके रुक जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, 1 सेकंड में चला तो 1 सेकंड में रुकेगा, डेटा सेम है। अगर किसी को डाउट है तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से चेक कर लो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बंद हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी होना है। नया क्वेश्चन, आपके पास यहां एक मास है रेस्ट पे, है ना? इस सिचुएशन पे टाइम की वैल्यू अभी 2 सेकंड हुई, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है उसी डायरेक्शन, तो ये वापस चलना स्टार्ट करेगा, वापस चलेगा, यहां कहीं पहुंचा, टाइम हो गया 3 सेकंड। सिमेट्री देखो, दिख रहा है सिमेट्री? ठीक, तो यहां स्पीड कितनी है? 0, तो यहां कितनी होगी? 3 सेकंड हो गए ना टोटल। ये हमारा क्वेश्चन। किसको क्वेश्चन समझ नहीं आया? एक बॉडी ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, जैसे ही चली 1 सेकंड पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दी, बॉडी रुक के वापस वहीं आएगी। प्लीज किसी को क्वेश्चन ना समझ में आया हो थोड़ा जल्दी बनाइए, हमें काफी सारे क्वेश्चन करने हैं आज, एटलीस्ट 10 तो हो जाए। थकेली लिख लिया? शाबाश। थकेले क्या हुआ बच्चे? साइड वाले को क्यों पका रहा है? नाइस वन। पक रहा है तो पकने के बाद फॉइल में लपेट दिए? नहीं, बची हुई है। कोई रेडियो लेके आया, छोटा सा एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करें तो? छोटा सा अगर रेडियो हो तो उसे एल्यूमिनियम फॉइल से लपेटें तो बंद हो जाएगी साउंड एकदम। हाँ भाई, नोट किया तुमने? आइए, इसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ। एक बॉडी यहां से चली, फिर यहां तक पहुंची और फिर रिवर्स आई। सबको याद? यहाँ पे स्पीड क्या है? यहाँ स्पीड क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स बाय मास। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा डेटा कांस्टेंट है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। हेल्प करवाओ। इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, टाइम, डिस्टेंस बताओ। v प्लस यू बाई 2, 3 मीटर। किसको डाउट? पांचवी इक्वेशन। अब हेल्प करवाओ, ये डिस्टेंस 3 है, ये कितना होगा? 3, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। ये डिस्टेंस 3 है, ये कितना होगा? 3। सोच समझ के आंसर देना। टोटल डिस्टेंस 9 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओए 0 बोला? आजा, यहां से स्टार्ट किया, 6 मीटर सीधा गया, 3 मीटर पीछे आया, 0 हो गया ना? और टाइम 3 सेकेंड। एवरेज स्पीड, शाबाश, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इससे आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता, रूल्स के अगेंस्ट है पूरा आंसर देना बच्चों को। बच्चा कुछ तो करे।
नोट किया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, चेंज करो, क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन है नीट 2018 का, आई थिंक। लिखो, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, a proton and electron are allowed to fall, ये सारे प्रीवियस ईयर ऑफ कोर्स उसमें होंगे, are allowed to fall a distance h in a uniform electric field, individually. Compare their time. बाल को प्लीज याद रखना, जब तक मेंशन ना किया जाए तब तक ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लेना होता, ठीक है? आओ, मान लो आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने एक प्रोटॉन को रख दिया, फोर्स कहां लगेगी? राइट साइड। कितनी? क्यू ई, अरे फोर्स कितना डिस्टेंस मूव हुआ? एच। इसी फील्ड में मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया, किस साइड मूव करेगा? लेफ्ट साइड। कितना डिस्टेंस मूव हुआ? कितनी फोर्स लगी? क्यू ई। कोई डाउट? आर अलाउड टू फॉल, तो मैं खुद ढूंढना होगा दोनों की इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। तो यहां पे आइए, मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं टाइम इज इक्वल टू रूट 2s बाय एक्सेलरेशन? कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी लिखो। ओके, हेल्प करवाइए। टाइम इज इक्वल टू, दोनों का डिस्टेंस कितना है? h, दोनों का एक्सेलरेशन क्यू ई बाय मास। अब अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का ये डेटा सेम होता है, तो टाइम किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास है इसका उतना कम देन प्रोटॉन, so time taken by electron will also be very much less than proton, yeah we should say just less. तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा फास्ट मूव होगा, इलेक्ट्रॉन का टाइम छोटा होगा। बालक बालक इलेक्ट्रॉन का मास सॉरी ये बालक 2 s की वैल्यू h एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, प्रोटॉन का चार्ज भी ई मैग्नीट्यूड में। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? ठीक है, एक टुच्चा सा क्वेश्चन लिखे फिर नीट 2021 का। A charge is divided into two parts. A charge is divided into two parts such that force between them is maximum.
ओके, फाइंड Q by Q. आंसर बालिके, गलत बात, पहले मैं सिखा चुका हूं, उसके बाद आंसर गलत दे रहे हो। शाबाश। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की प्रॉपर अप्रोच करवाऊं तो टोटल चार्ज क्या है? कांस्टेंट, फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर कोई क्वांटिटी मैक्सिमम है तो इतना डिटेल में मत बात करो। अगर कोई क्वांटिटी मैक्सिमम है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। बात आई समझ? प्रॉपर मेथड से डिस्कस करते हैं। तो K और R स्क्वायर ये क्या है? कांस्टेंट। तो अंदर क्या बचा? डिफरेंशिएशन ऑफ, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। अगेन, अगर आपके पास मैथ होता तो अगले 4-5 महीने में आप सीखते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा हमेशा सिमेट्री पे मिलते हैं मैक्सिमम केसेस में। तो सिमेट्री क्या है यहाँ? मिड पॉइंट, एवरेज। सो आई होप मैंने डिस्कस कर लिया हो। अगर एक चार्ज को हाफ डिवाइड करेंगे तो फोर्स दोनों पार्ट्स में मैक्सिमम होगी। कोई प्रॉब्लम? तो वहां से भी ये यही रिलेशन आएगा, लेकिन हम का चाहिए? Q by Q। कितना आया? 2। तो नेक्स्ट टाइम 1 मत बोलना, दोनों फ्रेगमेंट्स के रेशो 1 होते हैं। क्वेश्चन की अप्रोच देख लेना। करें आगे? आ गया? चेंज करो। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है ये नीट 2017 का। कोई कहना चाहे उस असाइनमेंट में थे? ओके, क्वेश्चन लिखे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -C, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज E प्लस डेल्टा E। लेट, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाया गया था, ठीक है? वो बहुत बड़ा था वो क्वेश्चन, थोड़ा उसका पार्ट कर दिया। आई होप आपको याद हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हो। कंडीशन दी गई है कि मान लो प्रोटॉन पे चार्ज हल्का सा बड़ा है, ठीक? अब लिखिए आगे, two hydrogen atoms placed at a certain distance experience no force. Find delta E. Find delta E. ओके, अगेन मैं क्वेश्चन पूरा डिटेल में नहीं लिखाऊंगा, जस्ट उसका डेटा दे दिया। आओ, मेरे पास हाइड्रोजन आयन है या एटम है? तो हाइड्रोजन एटम, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। सॉरी, डायग्राम गलत बना दिया। क्या गलती की? क्वेश्चन में डेटा चेंज हो गए। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना है, तो आप कहेंगे प्रोटॉन का चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बचेगा? डेल्टा ई। कोई प्रॉब्लम? अब आपके पास एक हाइड्रोजन एटम यहां है, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहां है। चार्ज इस पे चार्ज क्या करेंगे? तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहां तक देखिए प्लीज।
नोट किया? करें आगे? क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई है? एक्सपीरियंस, नो फोर्स। इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं लग रही। आई होप आपको पता हो दोनों हाइड्रोजन एटम्स में क्या होगा? मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज बिना मास के नहीं आ सकता, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर दो चीजों में मास है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो ये एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। अब इस पे आइए, इस पे जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स है अगर उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए तो नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आई होप जस्ट आइडिया हो तुम्हें। G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा हो, डिस्टेंस डजंट मैटर। हाँ भाई, हाइड्रोजन का मास प्रोटॉन के इक्वल नियरली। कौन वेरिएबल है? डेल्टा ई। ट्राई प्लीज। आपको डेल्टा ई चाहिए तो आनो डेल्टा ई मिल जाएगा जाएगा जाऊंगा मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल गया, मिलौंदा। डेल्टा ई की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए 10 की पावर में। हाँ भाई, क्या आंसर आया? तो प्लीज आई एक्सपेक्ट कि आप इस आंसर को लेके आ सकते हैं। दिस इज द आंसर। ये आंसर आना चाहिए। अब आप कैसे लाते हैं वो आपकी दिक्कत है। प्रॉब्लम? करें स्टार्ट? क्या बच्चे? ओके, ये कुछ नीट के क्वेश्चंस थे अबाउट चार्जेस। ठीक, पहले थोड़ा चार्ज रिवाइज करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर डाइपोल, फिर मिक्स्ड, सारी चीजें रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए। हाँ भाई, करें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है जेई 2021 का। ठीक है, जेई मेंस का है। देखो इसमें अ चार्ज enters at alpha angle. A charge enters at alpha angle and exits at beta as shown. हाँ भाई, इस डिवाइस को क्या कहते हैं? किसी को आइडिया होगा? कैपेसिटर। कैपेसिटर से आपको कोई लफड़ा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो आई होप आपको याद हो, हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए। फर्क क्या है? मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उनमें चार्ज हॉरिजॉन्टली एंटर हो रहा था और ऐसे जा रहा था। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो डायग्राम बना लो। एक चार्ज अल्फा एंगल पे एंटर हुआ हॉरिजॉन्टल के साथ और बीटा एंगल पे एग्जिट कर रहा है।
ओके लिखा, फाइंड द रेशियो ऑफ, बताइए, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। जो एंटर और एग्जिट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। एक काम करो, तुम मुझे स्पीड का रेशियो बता दो, मैं काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बता दूंगा। तो करो ना। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये 11th क्लास के चैप्टर्स पे बेस्ड है, 12th का इनमें कोई खास कंसेप्ट नहीं लगा। करें स्टार्ट। हाँ भाई, चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? अपवर्ड। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है? हॉरिजॉन्टल में स्पीड चेंज हो सकती है? ये तुम्हारा आंसर है। तो देखिए फोर्स सारी ऊपर है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल y एक्सिस की फोर्स x एक्सिस के कंपोनेंट चेंज नहीं कर सकते। तो यहां मैंने स्पीड u मान ली, यहां मैंने स्पीड v मान ली। ये स्पीड कितनी होगी? ये स्पीड कितनी होगी? v cos बीटा। किसी को प्रॉब्लम? हेल्प करवाओ। क्या मैं लिख सकता हूं u cos अल्फा v cos बीटा इक्वल होंगे बेटा? कोई डाउट किसी को? तो आई होप टू सी v बाय u निकाल सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो चेंज हो नहीं रहा, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? वी स्क्वायर पे। कोई प्रॉब्लम किसी को? कर सकते हो आगे? सच सच बताओ। ठीक है, इससे आगे मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये केस स्टडी है, मैं सिर्फ केस स्टडी करवाऊंगा, मुझे आंसर से मतलब नहीं। बहुत रेयर चांस है क्वेश्चन सेम टू सेम आए, आ सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं आए तो कंसेप्ट यही लगेंगे। तो फिजिक्स में कंसेप्ट वगैरह पे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकते। निकाल लोगे? अगेन जून के आसपास या मई के एंड में जेई मेंस की बुक्स आ जाएंगी नई पब्लिश्ड, जिनमें अप्रैल वाले शिफ्ट के भी पेपर होंगे, वो तुम्हारे लगवाऊंगा। बीच बीच में मैं जेई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा। मुझे चाहिए इसी साल तुम डॉक्टर बन के फुट लो, यंग डॉक्टर्स। ठीक है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आई होप सबके पास यहाँ मेडिकल है। ठीक है, अगेन चाहे तुम इस साल का रिकॉर्ड देख लो, अगले साल का रिकॉर्ड देख लो, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, नीट वाले जेई मेंस में अच्छे परसेंटाइल लेके आ जाते हैं। जिन बच्चों ने प्रॉपरली बात मानी, फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व किए, वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिस पे 98 और 99 परसेंटाइल लाए हुए हैं जेई मेंस में, मैथ ब्लैंक छोड़ के। है यहाँ कई कबूतर, और तुम्हें डाउट है तो अगले साल में तुम्हें भी दिखा सकता हूँ कि यू कैन डू इट। बाकी तुम्हारी चॉइस है। ठीक, रेज्यूमे में ऐड कर देना कि इंजीनियर बन सकते थे, छोड़ के आए। ठीक है, क्योंकि मैथ नहीं था। ओके हाँ भाई, नेक्स्ट वन इज अ क्लासिक क्वेश्चन, शायद मैं पहले भी करवा चुका हूं लेकिन मैं एक बार फिर करवाऊंगा। लिखिए, a charge is rotating around, a charge is rotating around a long linear charge, rotating around a long linear charge. Plot kinetic energy versus distance. Anyone? एक चीज देखो, ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली क्वेश्चन जे 2024 का है, बट ये जो कंसेप्ट है ये कई बार क्वेश्चंस में आ चुका है, इवन नीट में भी मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो देखो इसे, सबसे पहले आपके पास क्या है, एक लाइन चार्ज है, एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से तो फिर ये मेरी गलती है कि मैंने मान लिया था, तुम्हें आंसर याद होंगे। साइन अल्फा साइन बीटा क्यों ले रही है? जब बोल दिया लॉन्ग है
तो 90-90 एंगल। अगली बार ये चीज नहीं होनी चाहिए, इतना टाइम दे दिया उसके बाद अभी तक फॉर्मूले याद नहीं कर पाए हो। 2k लैम्डा बाय आर, कोई डाउट? हाँ भाई, अगर मैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो क्या वो रोटेट करेगा? क्यों नहीं? वो रिपेल करेगा। अट्रैक्ट करवाने के लिए फोर्स चाहिए, तो यहाँ चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। वो चीज तुम अपने आप सोच लेना, अगेन दीज आर केस स्टडीज। हाँ भाई, इस चार्ज पे फोर्स कितनी होगी? क्या हुई? आई होप आपको याद हो, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स बनती है। तो अगर ये v वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये ऐसे इसके सराउंड में सर्कल बनाएगा। तो बालकों, इलेक्ट्रिक फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स में चेंज करो। फॉर्मूला क्या हो? E सेंट्रीपेटल फोर्स, R उड़ गया। तो स्पीड R पे कैसे डिपेंड करती है? इंडिपेंडेंट, पावर 0। हाँ भाई, स्पीड में डिस्टेंस आया? नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी में आएगा? नहीं आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, बोले तो ऐसे लाइन। ये कंसेप्ट डिस्कस किया था पहले कुछ, चलिए कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन पे ठीक है, आप प्लीज ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूं, कई बार। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोशिश करना बिना सॉल्यूशन के याद हो। याद हो जाएगा अगर आप 3-4 बार देखोगे तो इसे। चलो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर मैं इसका टाइम पीरियड पूछूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल सकते हैं यहां से। दिस विल बी द टाइम पीरियड। ये भी पूछा जा चुका है, कभी बोलो कि करवाया नहीं। सारी चीजें नहीं करवाई जा सकती, और सारी चीजें करवा दी तो तुम क्या कर रहे हो? कैन स्टार्ट? चेंज करो, क्वेश्चन लिखे। ये क्वेश्चन है जेई 2021 का। अगेन मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं, मैं जस्ट केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं कि अगर ऐसे होगा तो क्या करना है। आओ समझते हैं। सबसे पहले यहां पे हमारे पास एक वॉल है और ये एक फ्लोर हो गया, एंड ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, सारे सरफेस स्मूथ हैं। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने यहां एक मास ले लिया जिसपे चार्ज है क्यू, कुछ नहीं दे रखा, पॉजिटिव मान के चलो। ओके, अब मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी इस डायरेक्शन में विच इज कांस्टेंट। क्या होगा? शाबाश, ये आगे जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा, आगे जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा। कैसा मोशन होगा? ऑसिलेट। और अगर चीजें कांस्टेंट हैं तो पीरियोडिक भी होगा। ऐसे चम एसएसएम के लिए F प्रोपोर्शनल टू -x चेक करना पड़ेगा। हमें ये पता है ये टू एंड फ्रो कर रहा है, दीज आर ऑसिलेशंस। ठीक है, करें स्टार्ट? चलो सही सोचे हो, आ जाओ। तो सबसे पहले ये यहाँ रेस्ट में था, स्पीड कितनी थी? 0। ये जाएगा, टकराएगा किसी स्पीड से। ओके, आओ लेट जस्ट से मुझे ये डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, इक्वेशन S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, विदाउट। तो यहां से यहां तक पहुंचने के टाइम को टी नॉट ले लेते हैं। एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम। क्या तुम यहां से टी नॉट निकाल सकते हो? अगर मैं बाकी डेटा दे दूं टी नॉट आ जाएगा।
अब कॉलिजन्स तुमने पढ़े होंगे. द कॉलिजन हेयर इज इलास्टिक कॉलिजन. इलास्टिक कॉलिजन बोले तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा. ठीक है, इस केस में आपकी बात सही है, जितनी स्पीड से टकराया उतने से वापस आ जाए. अब देखो इसके बाद क्या होगा. ये यहां था, ये टकराया, टकराते ही इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, ऐसे जाएगा. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी उसी डायरेक्शन में है. क्या होगा? रिटार्डेशन, स्पीड कम होगी. ये पीछे जाएगा, यहां आके फिर से रुकेगा, और जैसे ही रुकेगा मोशन रिपीट होने लग जाएगा. So the minimum time in which a motion repeats itself is called time period. तो दिमाग लगा के बताइए टाइम पीरियड कितना होगा? 2t0. t0 तो निकाल सकते हो ना, या नहीं? बस ये क्वेश्चन था. तो ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा. एक गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूं, वो इस क्वेश्चन में नहीं थी लेकिन आगे किसी क्वेश्चन में हो सकती है. हाँ भाई, अगर मैं तुम्हें कह दूं मास है 2 माइक्रोग्राम, लेकिन हमें तो पता है मास की यूनिट माइक्रोग्राम नहीं है, सही? तो बताओ मास को ऐसा यूनिट में क्या लिखूं? 2 इंटू 10⁻⁴ माइक्रो 6 होता है, क्या लिखूं? बस यही सुनना था. माइक्रोग्राम से ग्राम में क्यों जा रहे हो? ऐसा यूनिट केजी. ठीक है, तो हम माइक्रो से जाते हैं तो 10⁻⁻6 होता है, केजी भी तो आ गया 10⁻3. एक गलती मैंने यहां मैक्सिमम बच्चे को करते हुए देखा है. चार्जेस वाले चैप्टर में मास ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता कई बार, तो प्लीज ये गलती मत कर देना. इट्स ओके, आपने ध्यान दे लिया, लेकिन यहां सारे मिलके पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तुम अकेले जाओगे. इस बार नीट का पेपर मुश्किल नहीं था, लेंदी था. अभी दुनिया चिल्ला रही है ना पेपर टफ आ गया, टफ आ गया. 2 क्वेश्चन में मान सकता हूँ बच्चे फंसेंगे सारे, लेकिन पेपर टफ नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था. मैक्सिमम जाते ही वहां डर गए. ठीक, ऊपर से कई बच्चों के एग्जाम खराब हो गए, कहीं इन्विजिलेटर बोले जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा. ठीक, और कहीं पे इन्विजिलेटर को ये नहीं पता कि बच्चा पेपर के साइड में लिख सकता है, उसके अलग जो लास्ट पेज पे जाके लिखो. कहीं पे गर्मी इतनी हो गई, आई होप तुम्हें याद हो रात को बारिश हुई थी. इस बार नीट का जो पेपर हुआ था तुम्हें याद नहीं होगा, बाकियों को याद होगा. बारिश इसलिए हुई थी ताकि बच्चों के आंसू छुप जाएं. तो गर्मी अजीब सी हो गई थी कुछ सेंटर्स पे. फिर लास्ट के 2 घंटे में बच्चों को रोना आ रहा था, क्योंकि नॉर्मली इससे पहले जो पेपर थे वो बहुत ईजी बनाए जा रहे थे. बच्चा इजी क्लियर तैयार था, पेपर में आ गया टफ. मैं भी देखता था यहाँ जो मैं क्वेश्चन थोड़े टफ डाल देता, बच्चे जाके बोल देता ना इतने टफ नहीं आएंगे, उसने प्रैक्टिस ही नहीं की. तो तुम पहले से रेडी हो हर टाइप के सिनेरियो के लिए, तो देखी जाएगी, ना देखी गई तो भी देखी जाएगी. ओके, 1-2 क्वेश्चन ढूंढने दो बस. प्लीज डिसअपॉइंट मत करना. क्वेश्चन पार्ट 1. ये है तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन पहले मैं तुम्हारा दिमाग चेक करना चाहता हूँ. ठीक, इस क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट में करवाऊंगा, सोच समझ के आंसर देना. ठीक है, आओ. सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ एक क्यूब है. कितने कॉर्नर? 6 सुना मैंने, 12, 18, फिर ठीक है 8. मैंने 8 खोपचे पे चार्ज रख दिया. क्या हो बच्चे? पेन चल गया तो पेपर फाड़ दिया?
ये क्या बात हुई बच्चे, इतने मतलब साइको क्यों बने हुए हो? ठीक है, दाग अच्छे होते हैं, ऐड सुनी है तुम लोगों ने? हाँ, मतलब जिंदगी में रावण ने 100 पाप किए, लेकिन कभी फ्लूइड यूज करके ठीक है वो व्हाइटनर वगैरह से चीजें ठीक नहीं की रिटर्न में। मैं क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा हूं, तूने पेज फाड़ दिया जस्ट बिकॉज एक पेन चल गया था। देखो बच्चों, कभी भी किसी किलर, साइकोपैथ वगैरह की डॉक्यूमेंट्री देखना, उसमें हमेशा गिवन होगा कि पहले वो बहुत ठीक था, अकेला रहता था, शरीफ था, फिर एक दिन वो नहीं था ठीक, शरीफ, और अचानक से, ठीक है तो बच्ची, ठीक है, ये पेज अगर तूने फाड़ा ना ठीक नहीं रहेगा, सारी क्लास का मोमेंटम खराब कर दी है। आइए, आई होप बॉयज में कोई ऐसा ना हो, ठीक है, ओके। बॉयज की वाटर बोतल देखना कभी, किसी की पेप्सी वाली होगी, किसी की फैंटा वाली होगी इवन कोई तो पॉलिथीन में पानी लाया होगा अगर लाना पड़ जाए तो। ओके, हाँ भाई, यहां क्या है हमारे पास, सेंट्रोइड, ओके। एनीवन, सोच समझ के आंसर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड विल बी, बोलो, ध्यान से देखो, डायग्राम मेरा परफेक्ट नहीं है, 3D में बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आई। तो ये है, ये वाला इसकी फील्ड कैंसल आउट कर देगा, डायगोनल अपोजिट, ये वाला इसकी फील्ड कैंसल आउट कर देगा, ये इसकी, सारे डायगोनली अपोजिट है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0, ठीक। अगर कहीं परफेक्ट सिमेट्री बन रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। जैसे मैं तुमसे कहूं, यहाँ मेरे पास ये पेंटागन है, क्यू 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 क्यू, तो बेशक 5 चार्जेस हों, लेकिन पूरी सिमेट्री बन रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी आएगी? 0, ऐसे, ओके। तो ये तो हो गई कॉमन सेंस, ये पार्ट 1। किसी को इसमें प्रॉब्लम? इसका पार्ट 2 करें? तो इसका पार्ट 2 मैं क्यों लिखूं, तुम लिखो। हाँ भाई, जल्दी से नया डायग्राम बनाओ जैसे मैंने बनाया। और ये वाला जो खोपचा है यहाँ, इस वाले खोपचे को मैंने ओरिजिन कह दिया, सेंटर ओरिजिन। आई होप आपको दिख रहा हो अलग अलग। कितने चार्ज हैं? कितने चार्ज हैं? 7, ठीक है। यहां से चार्ज मैंने मिस कर दिया, कोई डाउट किसी को? अब बताइए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बालिके, कहां से पढ़ा? कॉमन सेंस वो भी आप बात कर रहे हैं, एक पेन की लकीर से आपने पेज फाड़ दिए। वो मूवी देखी है किसी ने, लाडला? सच में देखी है? अजीब जनरेशन हो, सारी मूवी छोड़ के वो देख ली तुम लोगों ने। चलिए कोई बात, उसमें आई थिंक हीरोइन कौन है? श्रीदेवी। उसकी गाड़ी में वो ले जाता है एक पेशेंट को जल्दी से हॉस्पिटल, थोड़ा सा खून लग जाता है और वो गाड़ी जला देती है। किसने अंजाम मूवी देखी है शाहरुख की? शाहरुख उसमें विलेन है, ठीक। वो माधुरी उसका थोड़ा सा मजाक उड़ा देती है, वो कार जला देता है। अगेन साइकोपैथ डोंट वरी बच्चे, तेरी बायोग्राफी मूवी जरूर देखूंगा मैं आई होप तू उसमें हीरो वाली साइड हो, पता चले विलेन वाली साइड है। ओके, मजाक अपनी जगह, वापस आइए। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले कॉमन सेंस लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड्स, E1 plus E2 plus E8 is equal to 0 in the previous question. 8 खोपचे थे, 8 खोपचे पे एक एक चार्ज, सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एक चार्ज गायब कर दिया,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन प्रोवाइड करेगा? E2, E3, E8 तक कितना होगा ये? यानी ये जो फिगर है इसे मैं ऐसे बना देता हूं, यहां एक चार्ज रख दो एंड अदर्स आर मिसिंग, बाकियों को मिस कर दो। ये सेंटर पे अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो बाकी कितने क्रिएट करेंगे? माइनस ई, अपोजिट डायरेक्शन। बात आई समझ? 7 चार्ज है, 7 चार्ज जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे उतना वो अकेला चार्ज करेगा। तो मैं उस अकेले को देख लेता हूं ना, तो मैंने यहां एक चार्ज रख दिया। हाँ भाई, क्यूब है, क्यूब की साइड ए है, प्लीज बताइए डायगोनल कितना होगा? √2 सुना मैंने, स्क्वायर का डायगोनल थोड़ी ना है। हाँ बेटू, अब डिस्टेंस सेंटर से कॉर्नर का बोलिए, a√3/2। कोई प्रॉब्लम किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज से Q/√3/2 स्क्वायर। डाउट बोलिए, नहीं आएगा? क्या आ गया? देखो देखो, वो आ गया। 41 हो गए। पूरे लेक्चर में कुछ पढ़ाया नहीं मैंने अभी तक, बस 9 मिनट बचे हैं। हद। हाँ भाई, चलिए कोई बात नहीं, एक और क्लास आज, उसमें भी न्यूमेरिकली करेंगे। असाइनमेंट में डिस्कस नहीं करूंगा, पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्वेश्चन ऐसे करते हैं। वो जो तुम छोड़ के आ गए ना कई क्वेश्चंस, जस्ट बिकॉज उनकी शेप साइज हाइट थोड़ी बड़ी थी या बूंदी थी, जहां तक मैं तुम लोगों को जानता हूं, क्वेश्चन 3 लाइन से बड़ा हो गया छोड़ दोगे। क्वेश्चन में कोई ऐसा सिंबल आ गया ठीक है, नहीं जो देखा हुआ है लेकिन भुंडा लग रहा है, छोड़ दोगे। ऑप्शंस ऐसे दिख गए कि हाँ भाई एक वर्ड से ज्यादा बड़े हैं तो अगेन बच्चे, तुम कोचिंग में हो, स्कूल में नहीं हो, जिसका सीधा सा मतलब है तुम्हें कोच किया जा सकता है। तो पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद देखेंगे। हाँ तो बच्चों, बिना डिसअपॉइंट किए पार्ट 3 बता दूं। ये क्वेश्चन है जेई 2021 का, प्लीज अपना खाली दिमाग लगा लेना, ठीक है? दिमाग को खाली करके लगा लेना, दिमाग इधर उधर बिजी ना हो, ठीक है? जैसे मैं कहूं लड़के आओ, तो इसका मतलब बॉयज आओ या फाइट करके आओ, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक? जिसने जो सोचा वो वैसी थिंकिंग रखता है। देखा, मेरा पूरा प्लान है बाबा बाबा बन के ऐसे ही, ठीक है? जस्ट इन केस टीचिंग बिजनेस चला गया तो ज्ञान का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, सामने बैठा करूंगा और तुम सारे मेरे भक्त बन जाना, ठीक है? कि बाबा जी आपके आशीर्वाद से हम पास हो गए, पहले हमारे 100 नंबर आते थे, अब 33 आने लग गए ठीक? एक आधे को खूब मिर्च खिला देंगे, वो ऐसे ऐसे डांस करने लग जाना आगे बाबा फालतू की बकवास। ये नहीं कि सर ऐसे नहीं करते हैं, हम देश के अच्छे नागरिक हैं। यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे लेक्चर डाले हैं मैंने, सारे व्यू कितने आते हैं 1 घंटे के वीडियो पे? मुश्किल से 3 या 4 मिनट टोटल।
वो जो 17 सेकंड की वीडियो है, इंस्टाग्राम पे 50,000 क्रॉस हो गए, यूट्यूब पे 42 क्रॉस हो गए थे अभी, ठीक। 17 सेकंड की वीडियो पे 37 आवर्स का व्यू है। मेरे को इतना बुरा फील हो रहा है कि देश जा कहां रहा है। ठीक है, अटेंशन स्पैन चलो ठीक है, मैं मानता हूं कई लोग जिनका लेना देना नहीं है पढ़ाई से, वो तो सही है, लेकिन स्टूडेंट्स भी ऐसे रील देख रहे हैं, वो चीज गलत लगती है। ठीक है, अटेंशन स्पैन वगैरह कुछ नहीं है, घंटा देखो। तुमने सुना होगा कि आज की जनरेशन थोड़ा फोकस नहीं कर पा रही, ये ना हर जनरेशन की प्रॉब्लम थी, तुम्हें बस बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स हमें सुनाते थे कि टीवी के इतना पास मत बैठ, ठीक, आंखें खराब हो जाएंगी। ठीक, जब मैं टीचर के पास जाता था क्वेश्चन सॉल्व करवाने, टीचर क्वेश्चन पढ़ता था, मैं किसी और दुनिया में चला जाता था। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, ये मेरे दादा के साथ भी प्रॉब्लम थी, जहां तक मैं उन्हें जानता हूँ। ठीक, मैं उन्हें कई बार कहता कि दादाजी आपको 500 रुपए देने थे मुझे, ठीक, आपके याद नहीं है, पूरा यकीन दिला देता था और 500 ले भी लेता था। ठीक, क्योंकि उनके याद ही नहीं रहता। तो जब उनको याद ही नहीं है तो बात हुई हो ना हुई हो, मेरे को रुपये से मतलब है। वो भी अपने बचपन में ऐसे थे, ऐसा शॉर्ट स्पैन वगैरह का कोई वो नहीं है। तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हें बस पागल बनाया जा रहा है शॉर्ट स्पैन बोल के। मैं तुम्हारी जनरेशन से एग्जैक्टली नहीं हूं, लेकिन मैं भी खो जाता हूं। मेरे को बायो की क्लास में बैठा दो, खराटे मार के सोऊंगा। सॉरी, ऑर्गेनिक की क्लास। ठीक है, तो तुम्हारी जनरेशन सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि अटेंशन स्पैन वगैरह नहीं है, पागल बना रहे हैं। हर जनरेशन को लगता है उनके बाद वाली जनरेशन बेकार है, और हर नई जनरेशन को लगता है कि पिछले वाले बेकार थे। ठीक है, ये नॉर्मल लो है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है अटेंशन स्पैन घंटा। क्या आंसर है? ओए वैल्यू बता। तुम लोग समझ गए, आंसर निकाल भी दिया, प्राउड ऑफ यू। नहीं समझ में आया क्या? देखो बच्चों, सबसे पहले मान लो यहां चार्ज नहीं है, तो हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में यहां चार्ज होता तो वो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता, तो ये बाकी सारे कहां करेंगे? ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 7 चार्जेस की वजह से, इस डायरेक्शन, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मैंने यहां एक और चार्ज रख दिया माइनस क्यू, तो इसी डायरेक्शन में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी माइनस क्यू की वजह से। मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी? डबल ऑफ एक अकेले चार्ज से। तो तुमने जो पीछे आंसर निकाला था, वैसे मुझे लगा नहीं था तुम लोग समझ जाओगे, कोई नहीं बच्चों, तुम में दिमाग है, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट डबल 0 से। ओके, तो डोंट वरी, मैं हर बार डबल करता रहूंगा, इतना बुरा इंसान नहीं हूं मैं। लेकिन कई बार तुम्हारे काम देख के हाफ भी तो करूंगा, तो वहां तुम्हें फायदा मिलेगा। कितने पेज भरे?